हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। राधे कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। तो आज है शुक्रवार और तारीख है 24 फरवरी और अभी बज रहे हैं सुबह के 9 जब मैं अपना ब्लॉग शुरू कर रही हूँ। तो सफाई का जितना भी काम है, झाड़ू पोछा, वो सब मेरा हो चुका है। सब लोग नहा चुके हैं। तो मैं यहाँ पर कपड़े धोने बैठ गई हूँ, जैसा कि आप देख ही रहे हैं। तो अब जैसे जैसे गर्मी आती जा रही है ना, मुझे ये बहुत सुकून हो गया है। मैं अपनी इच्छा से इस तरीके से काम कर सकती हूँ। जब तक सर्दियाँ रही ना, तब तक मैंने वॉशिंग मशीन में कपड़े धोए और मुझे उससे बिल्कुल भी संतुष्टि नहीं मिल रही थी। मुझे इस तरीके से जब मैं अपने हाथ से कपड़े धोती हूँ ना, तभी मुझे लगता है कि हाँ, कपड़े साफ हो गए। भले मशीन में कितने भी साफ हो जाए, और देखिए होते भी नहीं है। जैसे कि ये सॉक्स वगैरह है, जैसे वाइट सॉक्स हैं, इनको जब तक हाथ से साफ नहीं करो ना, तो उस तरीके के साफ नहीं होते हैं। जैसे कि हम हाथ से जो करते हैं ना, वो मशीन में नहीं होते हैं। तो शर्ट की कॉलर हैं, सॉक्स हैं, बच्चों के स्कूल की ड्रेस जो होती हैं, वो सब मुझे हाथ से ही धोना पसंद है। मुझे तो हाथ से ही कपड़े धोना अच्छा लगता है। तो अब मुझे ये सुख हो गया है मौसम बदलते ही, कि अब मैं अपने मन मुताबिक ये काम कर सकती हूँ। तो बस यहाँ पर कपड़े वपड़े धो दूँगी मैं। और हाँ, आज मुझे बहुत सारा काम है, जो कि मैं एक बार जब कर लूँगी ना, तो फिर मुझे पूरे महीने की शांति हो जाएगी। तो पहले तो ये कपड़े उपड़े का काम निपटाऊंगी मैं। और शिरीन की बात स्टडी लीव है, उसकी एग्ज़ाम आने वाली है, तो स्टडी लीव मिली हुई है। और उसकी तबीयत भी 19-20 ही चल रही है। तो मैंने वैसे भी उसको 2 दिन स्कूल नहीं भेजा था, तो वो भी घर पर ही है। तो अपना पढ़ रही है अंदर, और मैं यहाँ पर अपने कपड़े उपड़े का काम निपटा लेती हूँ। उसके बाद उसे भी देखना है, कल उसका कंप्यूटर का प्रैक्टिकल है, तो उसे भी मुझे देखना है। और बाहर ना कपड़े धोने का एक कारण ये भी है कि इसमें पानी बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होता है। देखिए शिरीन आ गई है, तो बिल्कुल भी पानी ना वेस्ट नहीं होता है। जो भी ये पानी, जैसे मैंने कपड़े धोने का पानी रखा है, उसे फेंका नहीं है। देखिए वहाँ पे जो मेरा टब रखा है और जो बाल्टी रखी है, उसमें मैंने पानी भर के रख लिया है। तो उसी से मैं कंपाउंड, जो अपना ये जितना भी मेरा एरिया है ना, खुला एरिया जो है, उसको मैं उसी पानी से धोती हूँ। आपने पहले मेरी वीडियोज़ में देखा होगा, तो उसी पानी से मैं वो भी साफ़ कर लेती हूँ। वरना उसके लिए अलग से पानी लगता है। और अच्छा खासा बड़ा एरिया है, तो इसमें 3-4 बाल्टी आराम से लग जाता है। तो अगर मैं इस तरीके से काम करती हूँ ना, तो मेरा वो पानी बच जाता है। और मुझे ना पानी वेस्ट करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। कहीं भी नल टपक रहा हो, कोई भी एक्स्ट्रा पानी जब फिलता है ना, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। हालांकि मेरे दोनों टाइम मेरे घर पे नल, जो पानी है ना, वो म्यूनसिपाल्टी से आता है, फिर भी पानी वेस्ट हो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो बस यहाँ पर मैं इन्हीं डोरियों पे कपड़े डाल दूँगी। ये जो वायर आते हैं ना, उसके डिश टीवी वाले, ये वो ही बंधे हुए हैं, और इससे ना बहुत मजबूती रहती है, ये टूटते नहीं हैं जल्दी से। और जो बिजली वाले वायर आते हैं, उनको भी लगा लेते हैं, तो उनसे भी अच्छा रहता है। जो डोरी आती है ना, वो गिलहरी काट जाती है, तो उसके बढ़िया ये अच्छा रहता है। तो जितने भी कपड़े हैं उनको मैं डाल दूँगी। हाँ, जो कॉटन कपड़े हैं, जैसे कि ये लोअर कॉटन था हौजरी कपड़े का, जिसमें से कलर जाता है, उनको मैं उल्टा ही करके सुखाती हूँ, क्योंकि धूप बहुत तेज़ आती है। इस वाले एरिया में ना बहुत तेज़ धूप आती है। तो जितने भी कपड़े कॉटन रहते हैं, उनको मैं उल्टा करके ही सुखाती हूँ। जैसे कि मेरा ये कुर्ता है, तो इन सब कपड़ों को उल्टा करके सुखाऊंगी। बाकी जो सिंथेटिक कपड़े रहते हैं, उनको नहीं करती मैं उल्टा। उनमें से कलर वलर जाने की चिंता नहीं होती ना। हाँ, इनकी टी शर्ट वगैरह जो रहती हैं, बच्चों की टी शर्ट है, मेरे जो कॉटन कुर्ते होते हैं, इन सबको मैं उल्टा करके सुखाती हूँ। तो बस यहाँ पे ना कपड़े, इतनी तेज़ धूप आती है कि 4 बजे करीब तक तो मेरे सारे कपड़े एकदम जब मैं उठाती हूँ तब 4 बजे उठाती हूँ, लेकिन उससे पहले ही सारे सूख चुके होते हैं। जैसे अभी डाले हैं ना, तो 1-1:30 बजे तक ही ये सारे कपड़े सूख जाते हैं। फिर भी अलट पलट कर देते हैं कि कहीं से भी सीला न रह जाए लास्टिक वगैरह से। तो बस यहाँ पे मेरे जितने भी कपड़े हैं, जैसे कि ये पैंट है, ये भी मेरा कॉटन है, इसको भी मैंने उल्टा करके ही सुखाया है। तो बस यहाँ पे सारे कपड़े अपने मैं सुखा लूँगी।
कपड़े उपड़े सुखा के मैं आ गई हूँ यहाँ रसोई में। खाना पीना मेरा सुबह ही हो गया है, तो मैं यहाँ पर अपना जो एक्स्ट्रा काम निपटाना है वो निपटा ले रही हूँ। अभी से लगूंगी तो 1-1.5 घंटे तक मेरा ये सब काम निपटेगा। तो मैंने यहाँ पर घी गरम कर लिया था कढ़ाई में 2 चम्मच जितना, और इसमें मैंने दलिया डाल दिया है। दलिया घर की चक्की पर ही पिसा था, मम्मी ने पीस लिया था, तो वो मैं भून के रख रही हूँ। और जब भी हमें नाश्ते में बनाना हो या फिर रात के टाइम बनाना हो, बहुत बार ऐसा होता है कि रात को हम दूध दलिया ही लेते हैं, बहुत अच्छा रहता है। तो ये भी कितनी बार ऑफिस से आके बोल देते हैं कि मैं तो दूध दलिया ही खाऊंगा। तो दलिया जो है वो अगर एक बार आप सेक के रख देना तो फिर पूरे महीने की शांति रहती है। तो दलिया को मैंने यहाँ पर अच्छे तरीके से सेक के रख दिया है। अब जब भी बनाना होगा 10 मिनट में दलिया बन के रेडी हो जाएगा। तो ये देखिए सारा दलिया मैंने यहाँ पर सेक के रख दिया है, मैं वही आप लोगों को दिखा रही थी। तो अब उसी कढ़ाई में मैंने थोड़ा घी और डाला है, और इसमें मैंने डाल दी है सूजी। और आप देख ही सकते हैं जो डब्बा मैंने लिया था स्टील का, उतनी सूजी मैंने ली है। तो ये मैं मीठे हलवे का जो प्री मिक्स है, जो हम सूजी का हलवा बनाते हैं वो बना रहे हैं, ऐसा बोल सकती हूँ। या फिर आप बोल सकते हैं मैं सूजी भून के रख रही हूँ। लेकिन इससे बहुत सुविधा हो जाती है जब भी मुझे भोग का हलवा बनाना हो या फिर किसी को नाश्ते में बना के देना हो। जैसे कितनी बार ऑफिस सुबह जल्दी निकल जाते हैं तो कुछ खा के नहीं जाते हैं, तो अगर ये बना हुआ होता है ना, अगर सूजी भुनी रखी हो तो बस गर्म पानी करना है और उसमें शक्कर डालनी है, और फिर ये ऊपर से सूजी डाल देनी है सिकी हुई। अगर आप चाहें तो इसमें बादाम वगैरह भी सेक के डाल सकते हैं, लेकिन मेरे बच्चों को बिल्कुल भी पसंद नहीं है सूजी के हलवे में काजू बादाम हो। तो आप चाहें तो घी में इसको मतलब काजू बादाम भी इसमें डाल सकते हैं, मैंने नहीं डाला है। तो जब भी मुझे हलवा बनाना होगा मुझे 5 मिनट भी नहीं लगेंगे और सूजी का हलवा बनके रेडी हो जाएगा। तो ये भी मेरे पूरे महीने की शांति हो जाएगी, मुझे बिल्कुल भी झंझट नहीं लगेगा। कभी भी खाने का मन करे तो मैं तुरंत बना के दे सकती हूँ। तो वो भी हो गया तैयार, उसे रख दिया है साइड में। और अब मैंने यहाँ पर उसी कढ़ाई में मूंगफली भूनने लग गई हूँ। मूंगफली मैंने आपको दिखाई मैंने कितनी ली है, तो बस इनको मैं भून लूँगी। और इसके बाद इनको ठंडा करके मैंने देखिए इनका छिलका उतार लिया और इन्हें खल्लड़ से ही दरदरा सा कूट लिया है। इसके बाद मैंने इस कढ़ाई में डाल दिया है ऑयल, और ये करीबन आप समझ लीजिए 2 चमचे जितना, 2-2.5 चमचे जितना ऑयल है। और मैंने यहाँ पर चने की दाल ली है, उड़द की दाल ली है, और हरी मिर्ची ली है महीन कटी हुई, और ले लिया है थोड़ा सा करी पत्ता। तो जब तेल गरम मेरा हो गया है, इसमें मैंने डाल दी हैं दोनों दालें, और इनको मैं पहले सेक लूँगी। एकदम मध्य मध्य आंच पे इनको सेकना है, जल नहीं जाए ये ध्यान रखना है। और यहाँ पर ये आ गए थे तो ये बोल रहे थे कि क्या बनाने में लग रही है, क्योंकि अभी ये ऑफिस नहीं निकले, मतलब इनका वर्क फ्रॉम होम भी हो जाता है, कभी कभार ऑफिस निकल जाते हैं। तो आज वर्क फ्रॉम होम है इनका आधे दिन के लिए, इसके बाद ऑफिस जाएंगे। तो बस जब दालें हो गई हैं इसके बाद मैंने हरी मिर्ची डाल दी है, और इसमें थोड़ा सा करी पत्ता डाल दिया है, थोड़ा मैंने बचा लिया है। और अब मैंने इसमें डाल दी है सूजी। ये सूजी मेरे घर के पास एक चक्की है, मैं वहाँ से लेती हूँ, एकदम साफ़ आती है। फिर भी मैंने एक बार हाथ निकाल लिया था और वापस इसे थैली में ही भर के रख दिया था, क्योंकि फिर ना हाथ लग जाए। मैं कितनी बार ऐसा था परात में निकाल देती हूँ, फिर मेरा ही हाथ लग के फैल जाती है। तो मैंने थैली में ही इसको भर के रख दिया था। और अब सूजी को ना मध्य आंच पे यानी लो फ्लेम पर ही हल्का हल्का सेक लेना है। बहुत ज़्यादा इसको मतलब ये नहीं करना है कि जैसे कि हम मीठे हलवे के लिए करते हैं कि हल्की बादामी सी सेकते हैं, ब्राउन मतलब लाइट ब्राउन जैसे सेकते हैं ना, वैसी भी नहीं सेकनी है। इसको बिल्कुल हल्का सा ही सेकना है, बस सूजी थोड़ी फूली हुई हो जाए इतना। और इसके बाद मैंने इसमें डाल दिया है नमक। और नमक डालने से ये है कि जब भी हमें इसकी सूजी बनानी होगी ना, ये रवा इडली का प्रीमिक्स बना रही हूँ मैं, तो उससे क्या होगा कि फिर बस मुझे गर्म पानी और दही डालना है, और बस ये मैं रेडी हो जाएगा मेरा इडली का बैटर। तो जब भी बच्चे बनाने की बोलते हैं, कितनी बार बच्चों के लंच में सुबह बहुत जल्दी जल्दी रहती है, तो इस तरीके के प्रीमिक्स अगर हम बना के रख लेना तो बिल्कुल भी झंझट नहीं लगता है। फटाफट से हम उनको नाश्ता बना के दे सकते हैं, या शाम को किसी का खाने का मन करे तो भी तुरंत बना के हम दे सकते हैं। अचानक से मेहमान आ जाए तो भी तुरंत बना सकते हैं। और अब जो इसमें मूंगफली दरदरी करके रखी थी वो भी मैंने डाल दी है, और गैस मैंने एकदम मद्दी ही रख रखी है। और इसमें से आपको मिर्ची की और सभी चीज़ों की खुशबू आने लग जाएगी, आपको आइडिया आ जाएगा। तो मैंने गैस बंद कर दी है। इतनी देर में मेरा जो दलिया मैंने सेक के रखा था वो ठंडा हो गया, तो उसे मैंने डब्बे में भर के रख लिया है। स्टील के डब्बे मैं यूज़ करती हूँ ज़्यादातर। और अब ये इडली के जो रवा इडली के प्रीमिक्स को मैं इसी बर्तन में खाली कर दूँगी, जिससे ये भी जल्दी से ठंडा हो जाए, फिर मैं इसको भी भर के रख लूँगी। तो अब मैंने 3 तरह के नाश्ते रेडी कर लिए हैं, और मुझे करीबन इसमें पौना घंटा जितना लगा है। तो ये देखिए मैं आपको करीब से दिखा रही हूँ, इस तरीके का कलर इसका हो जाएगा। तो इस तरीके से क्या हुआ कि मैंने अभी एक दिन थोड़ी सी मेहनत करके अपने पूरे महीने की शांति कर ली है।
और अब मैं आ गई हूँ शिरीन के पास। मेरा फ्राइडे का फास्ट है तो मैंने थोड़े से आलू तले थे अपने लिए, आज मुझे वीकनेस लग रही थी तो मैंने जो सेंधा नमक और काली मिर्ची डाल के आलू करते हैं ना वो कर लिए थे। और शिरीन का कल कंप्यूटर का प्रैक्टिकल है तो वो उसी की प्रैक्टिस कर रही थी यहाँ पर, तो मैं उसके पास बैठी हुई हूँ। हालाँकि मुझे बहुत ज़्यादा पता नहीं चलता है कंप्यूटर में, लेकिन वही है, थोड़ा बच्चे का कॉन्फिडेंस बना रहता है, उसको ये रहता है कि मम्मी मेरे पास बैठी रहे। तो वो जो कुछ डिस्कस करना होता है वो मुझसे कर लेती है, तो मैं बुक से और गूगल से थोड़ा बहुत कर करा के उसको बता लेती हूँ। वैसे उसको खुद भी अंदाज़ा लग जाता है, मतलब वो उसको तो आता ही है, मुझे बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आता। कंप्यूटर मेरा कभी सब्जेक्ट में रहा ही नहीं है। तो कोई बात नहीं है, बच्चे के पास बैठो उससे भी बच्चे का थोड़ा हौसला बना रहता है, उसको थोड़ा अकेला नहीं लगता। जैसे अभी उसकी तबीयत ठीक नहीं है तो उसको थोड़ा सा रहता है कि मम्मी मेरे पास बैठे। तो बस मैं उससे बातचीत कर रही हूँ। और कभी कभार बैठना भी चाहिए, मतलब बच्चे को ज़रूरत हो कभी कभार के, जब भी बच्चा पढ़े मुझे लगता है उसके पास बैठना चाहिए, थोड़ी निगाह तो रखनी चाहिए कि बच्चा क्या पढ़ रहा है क्या नहीं पढ़ रहा। इससे बच्चे भी थोड़े अलर्ट रहते हैं और हमें भी जानकारी रहती है कि बच्चे के मतलब पढ़ाई में क्या चल रहा है। अगर हम उसके पास ही नहीं बैठेंगे तो हमको पता कैसे चलेगा कि उसकी पढ़ाई में क्या चल रहा है। क्योंकि देखिए इस बच्चा भले आपका ट्यूशन जाता हो, भले स्कूल में कितना भी अच्छा पढ़ाते हो, जब तक आप अपने बच्चे को नहीं देख रहे हैं ना तब तक मतलब जो अंदर से संतुष्टि होती है या फिर आपके बच्चे के बारे में आपको जो कॉन्फिडेंस रहता है कि ये कहाँ पर वीक है, कहाँ पर ये स्ट्रॉन्ग है, इसके स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है, वीक पॉइंट क्या है, कहाँ पे मेहनत करानी है, वो तब तक मेरे ख्याल से नहीं आती जब तक कि हम उसके पास नहीं बैठें। तो चलिए यही था आज का मेरा छोटा सा वीडियो, बहुत ज़्यादा ज्ञान दे दिया। तो चलिए फिर एंड करते हैं इस वीडियो को। पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। राधे कृष्णा।